हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधव कॉमर्स एकेडमी और मैं नितिन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवेंचर्स के बारे में। आखिरकार डिवेंचर्स क्या होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये डिवेंचर्स की जो थ्योरी आएगी आपके लिए 8 मार्क्स की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं डिवेंचर्स और शेयर होल्डर्स में, एंड डिवेंचर्स आखिरकार कंपनी को क्यों इशू करना पड़ता है। तो हम लोग एक एक करके एक एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे डिवेंचर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो होता है कि डिवेंचर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, डिवेंचर होता क्या है, डिवेंचर्स कैसे इशूड किए जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट होता है वो होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिवेंचर्स एंड व्हेन अ कंपनी कैन इशू द डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या है और कंपनी कब किसी डिवेंचर्स को इशू करती है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देखते हैं, द वर्ड डिवेंचर इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डेवर विच मीन्स द ओन। यहाँ पे जो OWE है इसका मतलब है देयर, यानी देने वाला। ठीक है, द टर्म डिवेंचर यूज्ड टू सिग्निफाई द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ। डेप्थ मतलब कर्जा, given under a seal of company and containing a contract for repayment of principal sum at a specific date and for the payment of interest at a fixed rate until the principal sum is repaid। तो यार डिवेंचर्स यानी कि किसी ने कंपनी को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और कंपनी की एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें हम शेयर इशू कर सकते हैं, बट शेयर इशू करने का एक डिसएडवांटेजेस भी है। जब हम शेयर इशू करते हैं तो वो जो पर्सन होता है वो कुछ सर्टेन अमाउंट के लिए, कुछ ना कुछ हिस्से के लिए वो कंपनी का मालिक बन जाता है। तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम ओनर्स ऑफ कंपनीज कहते हैं। बट जो डिवेंचर्स होल्डर होते हैं, जिनके डिवेंचर्स होते हैं, वो कंपनी के ओनर ना कहलाते हुए कंपनी के क्रेडिटर कहलाते हैं। डिवेंचर वर्ड का मतलब ही है कि किसी को कुछ पेमेंट को देना। डिवेंचर जो होता है, जब मैं बैलेंस शीट सिखाऊंगा तो डिवेंचर जो है वो हम लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखते हैं। ओके, तो डिवेंचर्स में क्या होता है, जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो उससे एक लिखा पढ़ी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स कंडीशंस लिखी होती हैं। द सेम एडिस जब हम ओपन मार्केट में शेयर की जगह डिवेंचर्स को इशू करते हैं फॉर एडिशनल कैपिटल, हमें कैपिटल की और रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केसेस में हम डिवेंचर्स को भी इशू कर सकते हैं। जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हमको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। डिवेंचर इशू द सेम एज इट इज, जैसे हम शेयर्स के लिए जनरल एंट्रीज बनाते हैं वही सेम एंट्रीज हम डिवेंचर्स के लिए भी बनाएंगे। यहाँ पर जो हमने पढ़ा, डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट, यानी डिवेंचर्स में कंपनी स्वीकार करती है कि मैंने इतना रुपए, इतना प्रिंसिपल, इतना सम हमने इस इंटरेस्ट पर, इस रेट पर उधार लिया हुआ है और जितना भी कर्जा लिया हुआ है उसे एक फिक्स टाइम पीरियड पर विद इंटरेस्ट में वापस कर दूंगा। शेयर होल्डर में क्या होता था, शेयर होल्डर में हम किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देते थे। जो भी डिविडेंड होता था, यानी प्रॉफिट का जो हिस्सा बनता था, हम उस हिस्से को उस पर्सन को देते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कंपनी को डिवेंचर्स की कब जरूरत पड़ती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। व्हेन एवर अ कंपनी नीड्स फंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, जब कंपनी को लंबे समय के लिए किसी फंड की जरूरत है, it can issue debenture for a security and applications can be invited। तो वो सिक्योरिटीज दे सकती है ओपन मार्केट में और अपनी सिक्योरिटीज के लिए इन्विटेशंस अप्लाई कर सकते हैं। द पर्सन हु बाय द डिवेंचर, जिस पर्सन ने डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं, हम उनको बोलते हैं डिवेंचर्स होल्डर्स। हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार डिवेंचर्स, अगर हम किसी कंपनी के डिवेंचर इशू करती है कोई कंपनी, तो उसको क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो देखिए, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर्स टू द कंपनी। कंपनी को डिवेंचर इशू करने पर क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है सफिशिएंट फंड आर रेज्ड। कंपनी को एक सफिशिएंट फंड मिल जाएगा। कैसे?
At the event of need of additional capital, a company may raise sufficient fund through issuing a debenture to the public. जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की नीड है तो कंपनी उस नीड के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में या एक सफिशिएंट नंबर्स में डिवेंचर इशू कर पब्लिक से वो फंड ले सकती है। पर ये फंड शेयर होल्डर टाइप का नहीं होगा। ये फंड जो होगा, इस फंड में आपके लिए जो भी डिवेंचर होल्डर है वो क्रेडिटर कहलाएगा। आप उससे एक लंबे समय के लिए कर्जा ले रहे हैं। सेकंड, नो इंटरवेंशन इन मैनेजमेंट। एक अच्छा एडवांटेजेस क्या है कि किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन यानी किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी जो भी मैनेजमेंट करता है वो अब नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम किसी से कर्जा लेते हैं तो उस कर्जेदार का कोई हक नहीं बनता कि हम उस पैसे का किस प्रकार का यूज करेंगे, हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। उस कर्जेदार को केवल जो मतलब है वो केवल इस चीज से मतलब है कि हमने जो पेमेंट लिया हुआ है उस पेमेंट का टाइमली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्या वो टाइम कंप्लीट हो जाने पर जब रिडीम की कंडीशंस आती हैं तो क्या हम उस पेमेंट को वापस दे पा रहे हैं। तो ये काम होता है डिवेंचर्स जब हम इशू करते हैं। तो अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, नो इंटरवेंशन इन मैनेजमेंट। अ डिवेंचर होल्डर हैज नो राइट टू इंटरवेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी सिंस दे डू नॉट एंजॉय द वोटिंग राइट्स। यानी कि यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, जब आपको शेयर कैपिटल सिखाया था उसी की तरह कि डिवेंचर होल्डर्स को किसी प्रकार के वोटिंग राइट्स नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूं, द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन अ डिवेंचर इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इश्यूइंग डिवेंचर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होता है जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं। जिस टाइम पे हमने डिवेंचर इशू किया है उसी टाइम पर हम फिक्स कर लेते हैं कि भाई आपको इंटरेस्ट का कितने परसेंट से मेरे को अमाउंट पे करना है। नेक्स्ट है मोर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। सिंपल सी बात है कि क्या होता है कि हम जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जब हमारी कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो हम शेयर होल्डर को ज्यादा पैसे देंगे क्योंकि हमने प्रॉफिट ज्यादा कमाया होगा। बट डिवेंचर होल्डर्स के केसेस में क्या है कि अगर हमने बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमाया तो अभी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा के लिए फिक्स्ड रहेगी। लास्ट है कन्वीनियंट इन रीपेमेंट। अ कंपनी में कन्वीनियंटली अरेंज फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर टू बी मेड आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड। तो जो भी डिवेंचर्स हम इशू कर रहे हैं उसका जो पेमेंट देना है वो एक स्पेसिफिक डेट पर हम उसको पे कर सकते हैं। तो ये वाली बात हो गई डिवेंचर्स के लिए। ये होते हैं डिवेंचर्स के एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेजेस था आपका सफिशिएंट फंड रेज, सेकंड है नो इंटरवेंशन इन मैनेजमेंट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोर डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, कन्वीनियंस इन रीपेमेंट। ओके, अब हम लोग जो बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स की। आखिर डिवेंचर्स कितने तरीके के होते हैं। जिस प्रकार शेयर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। उसी तरीके डिफरेंस जो डिवेंचर्स हैं उनके टाइप्स आपकी बुक्स में वेरी करते हैं। तो आप जब भी लिखोगे बोलोगे डिवेंचर्स आर मेनी टाइप्स। अब इन मेनी टाइप्स में से एटलीस्ट आपको 5 to 6 टाइप्स बहुत इजीली आने चाहिए। तो मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट, आखिरकार सिक्योर डिवेंचर्स क्या कहलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स में सिक्योर डिवेंचर्स। देखिए, the debenture that are issued against the security some specific or all the assets of the company are known as secure debentures। जब हम किसी से कर्जा ले रहे हैं और उसे अपनी कंपनी के कुछ असेट्स या फिर सारे असेट्स एज ए गिरवी रख रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं और उसके बदले में डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं, ऐसे डिवेंचर्स सिक्योर डिवेंचर्स कहलाते हैं। ऐसे डिवेंचर जिस कैटेगरी में आते हैं वो सिक्योर डिवेंचर्स की कैटेगरी है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं, सच डिवेंचर क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट्स ऑफ अ कंपनी। अब इन डिवेंचर्स के साथ क्या है, द असेट्स अंडर चार्ज कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द कंसर्न ऑफ द डिवेंचर होल्डर और टिल द टाइम ऑफ सच डिवेंचर आर रिडीम्ड। तो आप समझिए, अगर आपने किसी के यहाँ पर कोई चीज गिरवी रखी है तो आप उसको सेल आउट या सोल्ड आउट नहीं कर सकते। आप उसे सोल्ड आउट करेंगे तो आप जिस पर्सन से आपने कर्जा लिया है उससे आपको कंसर्न करना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा, या फिर जब तक उसका कर्जा नहीं पड़ जाता यानी डिवेंचर जब तक रिडीम नहीं हो जाते तब तक आप उस चीज को सोल्ड नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ डिवेंचर होल्डर।
अब जो मैं सेकंड टाइप का डिवेंचर्स बता रहा हूँ, सेकंड टाइप का जो डिवेंचर है वो है अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। कौन सा डिवेंचर्स है? अनसिक्योर्ड डिवेंचर। नाम से समझ आ रहा है, सिक्योर्ड डिवेंचर बदले में आप कुछ रख रहे हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर आप बदले में कुछ भी नहीं रख रहे हैं। तो देखिए गाइस क्या कह रहा है, सिंपल डिवेंचर्स के कुछ नेम्स हैं, सिंपल डिवेंचर्स, नेक डिवेंचर या फिर अनसिक्योर्ड डिवेंचर। में अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स के तीन नाम है, सिंपल, नेक एंड अनसिक्योर्ड। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सच डिवेंचर आर नॉट इशूड अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी since no security is placed for issuing such debenture, they are known as simple, necked and unsecured debenture। ऐसे डिवेंचर जिनके बदले में हम किसी प्रकार की सिक्योरिटीज को नहीं रखते हैं, हम किसी प्रकार का कोई असेट्स उसके यहाँ पर गिरवी नहीं रखते हैं और डिवेंचर इश्यूज करते हैं, ऐसे डिवेंचर्स को बोलते हैं हम सिंपली अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। अब बात करते हैं डिवेंचर्स के थर्ड टाइप की, और थर्ड टाइप का जो डिवेंचर है उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। नाम से समझ पा रहे हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर याद नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे डिवेंचर्स जिनको एक टाइम पीरियड के साथ में मैं शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। ऐसे डिवेंचर होल्डर, ऐसे कर्जदार जिनको एक समय के साथ में मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे डिवेंचर होल्डर जिसको एक समय के साथ में मैंने शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर दिया है, ऐसे डिवेंचर्स आपके लिए कहलाते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। देखिए क्या लाइंस लिखी हुई है, the debenture for which the holders are given the option to convert them into the preference or equity shares within a speculative period of at a prescribed rate of exchange is called convertible debentures। अगर हम किसी डिवेंचर्स को एक टाइम के साथ में, एक टाइम पीरियड के साथ में हम उन डिवेंचर्स को किस में कन्वर्ट कर सकें, हम उन डिवेंचर्स को शेयर होल्डर्स यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ऐसे डिवेंचर्स क्या कहलाते हैं, ऐसे डिवेंचर्स कहलाते हैं हमारे लिए कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अब बात करता हूं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो हमारे डिवेंचर्स का फोर्थ टाइप है। सिंपली जैसे आप कन्वर्टेबल पढ़ते हैं ऐसे आप नॉन कन्वर्टेबल भी पढ़ सकते हैं। द डिवेंचर्स for which the holder have no option to convert the preference equity shares are known as non convertible debenture। ऐसे डिवेंचर जिनको इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट होने का अधिकार नहीं है, वो सारे डिवेंचर्स कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होल्डर। तो गाइस अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे, यहां पर जानेंगे हम लोग कि शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या डिफरेंसेस है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि शेयर्स और डिवेंचर होल्डर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो गाइस हम लोग जानेंगे उन डिवेंचर्स के बारे में, डिवेंचर्स एंड शेयर होल्डर्स के डिफरेंसेस के बारे में। तो देखते हैं शेयर होल्डर और डिवेंचर्स के डिफरेंसेस क्या है। यहां पर देखिए शेयर्स, अगर मीनिंग के बारे में बात करूं, शेयर्स इज अ यूनिट ऑफ कैपिटल और अ पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर जो होता है वो कहीं ना कहीं जो हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी को कैपिटल लगाया है कंपनी ने, उसी कैपिटल का कोई ना कोई पार्ट या यूनिट ऑफ कैपिटल कहलाता है। डिवेंचर इज द डॉक्यूमेंट ऑफ एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट ऑफ अ कंपनी। वो एक तरीके का स्वीकार करने वाला पत्र होता है जिसमें हम बताते हैं कि कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है। अगला बात करता है रिमैन्युरेशन, यानी कि बदले में क्या मिलेगा। द डिविडेंड इज गिवन टू द होल्डर ऑफ रिमैन्युरेशन। जब भी अगर कोई भी शेयर होल्डर है और शेयर होल्डर ने अगर किसी प्रकार का डिवेंचर, शेयर होल्डर ने किसी प्रकार का शेयर लिया हुआ है, तो शेयर होल्डर को उसके बदले में जो मिलता है वो है डिविडेंड। बट द डिवेंचर होल्डर जो है उसको बदले में मिलेगा इंटरेस्ट। मेंबरशिप, द शेयरहोल्डर इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। शेयरहोल्डर मेंबर बनता है कंपनी का, बट डिवेंचर होल्डर जो होता है वो कभी भी कंपनी का मेंबर्स नहीं कहलाता। राइट, द शेयरहोल्डर हैव द राइट टू कैरी द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। शेयरहोल्डर्स के पास अधिकार होता है कि जो भी अफेयर्स चल रहे हैं कंपनीज में उनके ऊपर उनके लिए वोटिंग्स वगैरह सारे के सारे उनमें इंटरवेंशंस कर सकता है, बट डिवेंचर होल्डर्स के पास ऐसे कोई भी राइट्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, तो आपको याद रखना है शेयर्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज इक्विटी और सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। बट अगर यहाँ पे बात करूं डिवेंचर्स की, जो डिवेंचर आर द मैनी टाइप्स ऑफ इट। पेमेंट्स के बारे में बात करते हैं, पेमेंट इज नॉट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कभी भी शेयर होल्डर का जो पेमेंट है वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि कंपनीज है, कंपनीज खत्म होगी तो शेयर होल्डर का पेमेंट मिल जाए, या फिर आपको शेयर किसी और को बेचने पड़े, यानी आपको उन शेयर से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। बट अगर मैं डिवेंचर की आ रहा हूँ तो डिवेंचर्स में जो पेमेंट होता है वो एक सर्टेन पीरियड के टाइम में मिलता रहता है। प्रोविजन की बात में बात करूं, जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं तो वो कैपिटल के फॉर्मेशन के लिए काम आता है। बट मैं डिवेंचर्स की बात करूं, डिवेंचर एज अ लोन ऑफ बिजनेस है।
अब लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वोटिंग राइट्स की। और वोटिंग राइट, द शेयर होल्डर हैव द वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स है और डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। द शेयर होल्डर हैव द वोटिंग राइट्स एंड डिवेंचर होल्डर हैव डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स, यानी उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा डिवेंचर्स एंड शेयर होल्डर वाला टॉपिक यहाँ पर थ्योरी वाइज कंप्लीट होता है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें जानेंगे कि डिवेंचर और शेयर होल्डर के साथ में किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं और हमारे लिए जो 8 नंबर का चैप्टर है वो किस प्रकार से हम यूज करेंगे। तो हम अपने अगले वीडियोस में इसके लिए भी बात करने वाले हैं। थैंक यू गाइस।